अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में बात करना चाहता हूं और वो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़राअत का शोबा। पाकिस्तान जैसा कि आप जानते हैं एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कई बरसों में ये शोबा भी ज़बूहाली का शिकार रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जीडीपी में ज़राअत का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन 20% से ज़ायद ये हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। पिछले बरस 22% था और इस साल तकरीबन 18.5% इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में हमें फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ग़िज़ाई अजनास बड़ी तादाद में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई सालों में ग़िज़ाई अजनास की इंपोर्ट में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है और ग़िज़ाई अजनास की एक्सपोर्ट में बतदरीज कमी हो रही है। ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। पाकिस्तान अफसोस के साथ कहना पड़ता है वीट इंपोर्ट कर रहा है, गंदम इंपोर्ट करता है, शक्कर इंपोर्ट करता है, दालें इंपोर्ट करता है, मसाला जात इंपोर्ट करता है, चाय इंपोर्ट करता है और एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए आईटी के शोबे में, ज़राअत के शोबे में और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के अंदर इस एक काउंसिल का क़याम अमल में आया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुश्तरका काविशों का आगाज़ किया और ज़राअत के शोबे में स्पेशली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का भी आगाज़ कर दिया गया है और कली खानेवाल में एक मॉडल ज़रई फॉर्म का बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फार्मिंग की जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा भी हो सके और पाकिस्तान अपनी ग़िज़ाई इजनास में ख़ुद इन्हिसारी की जानिब सफ़र तय कर सके। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खुसूसियात हैं और इतनी पाकिस्तान की ज़मीन फ़र्टाइल और ज़रख़ेज़ है और पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स इतनी जफाकश है कि हम पूरी दुनिया को अनाज खिलाने की सलाहियत रखते हैं, मगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ बेटर गवर्नेंस की ज़रूरत है और बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखता हूँ और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। Facts and figures about the imports of food items in पाकिस्तान। वो ये है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में टी इंपोर्ट की जाती है और चाय दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती है और 600 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट हम सालाना करते हैं। पिछले बरस 626 मिलियन डॉलर की हमने इंपोर्ट की थी और इस साल उसमें कमी हुई है और 556 मिलियन डॉलर की हमने इंपोर्ट की है चाय की। इस साल हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस भी दी थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और इंपोर्ट में कमी की वजह से ओवरऑल इंपोर्ट हमारी इस बरस 22-23 में कम हुई थी। दूसरी जो हमारी इंपोर्ट है वो है शुगर की। जी, मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर शे की बड़ी ज़बरदस्त काश्त होती है और पाकिस्तान में शुगर मिलों की बड़ी बहुतात है और कौन उनके मालिक हैं ये सब आप जानते हैं। उसके बावजूद हम शुगर इंपोर्ट करते हैं। इस साल बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुई है इंपोर्ट के अंदर, लेकिन पिछले साल हमने शुगर की तकरीबन 192 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट की थी और इस साल $500,000 की इंपोर्ट हुई है। हम मसाला जात इंपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि चटखारेदार कौम है, हमारे खानों में मसालों की आमेज़िश ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। तो हम जी हाँ, पाकिस्तान ने मसाला जात की इंपोर्ट में पिछले बरस $216 मिलियन खर्च किए और इस साल भी हम तकरीबन $150 मिलियन से ज़्यादा के मसाला जात इंपोर्ट कर चुके हैं। वीट, पाकिस्तान वीट ग्रोइंग कंट्री है, उसके बावजूद इस बरस $1 बिलियन से ज़्यादा की वीट हमने इंपोर्ट की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और पिछले साल हमने तकरीबन $800 मिलियन की वीट
गंदम इंपोर्ट की थी। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे चल करके मैं आपको आटे दाल का भाव भी बताऊंगा। लेकिन जी, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, हम लेंटिल्स पल्सेस इंपोर्ट करते हैं और तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा हम दालों की इंपोर्ट पर खर्च करते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हम ग़िज़ाई ज़रूरत अपनी पूरी करने के लिए खर्च करते हैं वो है एडिबल ऑयल के ऊपर। खुर्दनी तेल, पकाने का जो तेल है वो तकरीबन $4.5 अरब का इंपोर्ट किया जाता है और ओवरऑल जो फूड आइटम्स पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो सालाना $9 अरब से ज़ायद की अशिया होती हैं। ये $9 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं फूड आइटम्स की, और हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हम एक ज़रई मुल्क हैं। थी हमारी इंपोर्ट की सूरत हाल, जो कि तकरीबन $9 अरब हम ग़िज़ाई अजनास और फूड आइटम्स की इंपोर्ट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी जो फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ $5 अरब की है, और जिसमें बतदरीज कमी होती जा रही है। बहैसियत एक ज़रई मुल्क के होने के इसका उलट होना चाहिए था। हमारी 9-10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी और 4-5 अरब डॉलर की हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश आनी थी। लेकिन हम $9 अरब से ज़ायद न्यू फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं ग़िज़ाई अजनास की ख़रीदारी पर। ये एक बहुत अहम पॉइंट था जो कि अरबाब इक़्तिदार को ख़बर होनी चाहिए, और चाहता हूँ कि आपको भी पता लग जाए। आटा 180 रुपये किलो से ज़ायद जा चुका है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। पाकिस्तान में शुगर की कीमत, चीनी की कीमत अपने हाई पर है। तकरीबन 150 रुपये किलो के करीब चीनी चल रही है। दालें 300 रुपये से कम कोई दाल मैसर नहीं है, बल्कि कई दालें तो 400 रुपये पर केजी से भी ज़ायद हैं, और एडिबल ऑयल 600 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तान में मिल रहा है। तो आटे दाल के भाव की ख़बर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।